नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और उनके लंबे समय से करीबी रहे केसी त्यागी जब भी कोई बयान देते हैं तो उस बयान का असर होता है। आपको याद होगा कि केसी त्यागी लगातार नीतीश कुमार को दिल्ली में जिस तरह से प्रमोट करते रहे हैं और दिल्ली में नीतीश कुमार के आंख कान बने रहे हैं, उसके साथ साथ नीतीश कुमार की नीतियों को वो अच्छी तरह से जानते हैं। कभी नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहे हैं और एक बार फिर से केसी त्यागी ने जो बयान दिया है उसने बिहार में चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। केसी त्यागी के बयान अक्सर राजनीति में बड़ा प्रासंगिक होते हैं और उन बयानों को लेकर के नीतीश कुमार भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब तक देखा यही गया है कि केसी त्यागी ने जो बयान दिए हैं उन बयानों को ऊपर नीचे या दाएं बाएं करके नहीं बल्कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना पड़ता है। बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, अटकलें तेज हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं, तो वहीं क्या होगा नीतीश कुमार की पार्टी का और नीतीश कुमार किस तरह से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इन सभी बातों को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। कौन पार्टी को चला रहा है और फैसले कौन ले रहा है, इस बात को लेकर के विपक्ष भी नीतीश कुमार को निशाने पर लिए हुए है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो बयान हम आपको बताने जा रहे हैं केसी त्यागी की, उसने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार अब एक अलग एंगल पर सोचना शुरू कर चुके हैं और इससे पार्टी के साथ साथ उनके वोट बैंक और आने वाले चुनाव पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत की खूब चर्चा हो रही है। हम इस बात को लेकर के भी चुप नहीं रह सकते हैं और इस पर भी नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले निशांत को लेकर के जो भारत लाइव ने खबरें चलाई थी, उसके बाद से निशांत की राजनीतिक में सक्रियता साफ साफ दिखी। अब तो वो संवाद भी करने वाले हैं और इसको लेकर के अटकलें भी तेज चल रही हैं। लेकिन इन सभी अटकलों पर केसी त्यागी ने विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलों को रविवार को निशांत कुमार ने लोगों के बीच जाकर संवाद किया और बिहार सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। इस बीच निशांत को राजनीति में आने की चर्चाओं पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बाकी सब बातों के साथ साथ इस पर भी ये बात कही है कि आप जो बात सोच रहे हैं उसका मैं खुलासा करता हूं, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि केसी त्यागी ने कहा कि मेरा मानना है कि कार्यकर्ता और नेताओं की इस तरह की इच्छा को हो सकती है। मेरा साफ तौर पर कहना है कि सीएम नीतीश कुमार हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी तरह का कोई आपत्ति होगा। अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उनके प्रति भरोसा कायम है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको पता होगा कि कई नेताओं ने निशांत की एंट्री को लेकर के सकारात्मक बातें कही है, तो कई ने कहा है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के केसी त्यागी का ये बयान काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। फैसला आखिरकार नीतीश कुमार को ही लेना है और जिस तरह से निशांत सक्रिय नजर आ रहे हैं वो कहानी कुछ अलग ही कह रहा है। चर्चा ये भी थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में निशांत की राजनीति में आने की अटकलों के बीच ये कहा जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे निशांत और हरनौत विधानसभा से उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले 26 जुलाई को जेडीयू दफ्तर में बाहर ज़बरदस्त पोस्टर लगे थे और वो पोस्टर आज भी आप देख सकते हैं। पोस्टर में निशांत कुमार की तस्वीर पर लिखा गया था कि कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत कुमार। अब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं, जो बातें चल रही हैं, उसमें साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि निशांत कुमार एक तरफ पोस्टर और दूसरी तरफ उनकी सक्रिय राजनीति में कहीं ना कहीं संवादों के माध्यम से एंट्री, ये साफ बता रही है कि निशांत भी अब अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर चुके हैं। निशांत कुमार की तस्वीरों में प्रमुखता से छाप करके उन्हें एक प्रभावी नेता के रूप में दिखाया जा रहा है। जदयू या फिर किसी भी नेता की ओर से ये आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है, लेकिन निशांत कुमार को राजनीति में आने को लेकर के सियासी हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर के आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी से लेकर के अन्य जो नेता हैं वो भी इस पर बयान अपना दे रहे हैं। बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के पोस्टर भी लगे हुए हैं। हम लगातार आपको ये बात बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में निशांत को लेकर के बातें कही जा रही है। कुछ दिन पूर्व ही हमने आपको बताया था
कि जिस तरह से नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक रहे वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र ने भी, प्रशांत उनका नाम है, और उन्होंने भी इस बात को लेकर के मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए मजबूती से कहा था कि नीतीश कुमार को इस बात को लेकर के विचार करना चाहिए, और निशांत कुमार अगर पार्टी में नहीं आते हैं तो पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगेंगे। कई लोग पार्टी में अपनी अपनी भूमिका के लिए बेचैनी में हैं। आपको बता दें कि वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से कई एपिसोड देखने को मिले हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार की पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड को बड़ी मेहनत से सींचा है नीतीश कुमार ने। 1994 के बाद लगातार नीतीश कुमार इस पार्टी को सींचने के लिए, नाम भले ही अलग हो गए हों, लेकिन नीतीश कुमार लगातार इस पार्टी को सींचते रहे हैं। नीतीश कुमार, जैसा कि केसी त्यागी ने बताया भी, कि हमारे सर्वमान्य नेता हैं और वो जो फैसला करेंगे उस फैसले पर हम अमल करेंगे। पूरी पार्टी उनके फैसले का इंतजार कर रही है। ऐसे में ये साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से निशांत धीरे धीरे करके सक्रियता बढ़ा रहे हैं, हमने आपको बताया भी था कि निशांत की एंट्री के साथ साथ पॉजिटिव जो जनता दल यूनाइटेड या बिहार की राजनीति में होगा, उस पर ध्यान केंद्रित करके नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेंगे। 2025 के चुनाव में निशांत की एंट्री के बाद अगर रिजल्ट में किसी तरह का कोई ऊंच नीच होता है तो ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि आते ही निशांत के कोई उन पर दाग लग जाए या किसी तरह का सवाल खड़ा हो जाए। निशांत के आने से पहले नीतीश कुमार ये तय करना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड एक बेहतर पोजीशन में हो। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि निशांत की सक्रियता 2025 के चुनाव से पहले रहेगी तो जरूर, लेकिन विधिवत रूप से जो औपचारिक रूप से उनकी एंट्री की बात की जा रही है, ये 2025 के चुनाव के बाद से किया जा सकता है। हरनौत से चुनाव लड़ने की जो बात कही जा रही थी, उस पर भी तत्काल विराम लग सकता है, और ऐसी स्थिति में निशांत कुमार सक्रिय तो जरूर रहेंगे, पार्टी के गतिविधियों में शामिल जरूर रहेंगे, लेकिन विधिवत रूप से उनकी एंट्री ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद होगी। उनकी मुलाकात हाल फिलहाल में सम्राट चौधरी से हुई है, और सम्राट चौधरी के साथ बहुत सहज होकर के वो बातचीत कर रहे थे। ये भी बातें इशारा कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के जिस तरह से पुराने उनके रिश्ते रहे हैं, निशांत की भी शुरुआत नरेंद्र मोदी के देख रेख में होगी, और बिहार में कुछ नए तरीके से बिहार की सरकार चलाने में उनकी भूमिका तय की जा सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन सीधे तौर पे ये बात कह के केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वो पार्टी के लोगों को मान्य होगा। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री का लगभग रास्ता तय हो चुका है। अब समय का खाली इंतजार है, वो फाइनल टाइम कब होगा और कब इस बात पर मुहर लगती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर